जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा जो पिछला अंक था उसमें हमने आपको गणेश चतुर्थी के बारे में जानकारी दी थी। आप गणेश चतुर्थी कैसे मनाएं, और जो हमारा आज का अंक होने वाला है इसमें हम आपको गणेश भगवान की बहुत ऐसी साधनाएं हैं जिन साधनाओं को करके आप भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप ऋण से दबाव महसूस कर रहे हैं, आप कर्जा मुक्त होना चाहते हैं, बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, भवन प्राप्त करना चाहते हैं, भूमि प्राप्त करना चाहते हैं, जो साधना मैं आपको बताऊंगा वो साधना आप आने वाले इन दिनों में जरूर करें। और देखिए, भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं, विघ्न विनायक हैं, आपके जीवन के समस्त विघ्न दूर कर देंगे। इसलिए भगवान गणेश को विघ्न विनायक कहा जाता है। सारी जानकारी हम आपको इस अंक में दे देंगे। आप हमारा यह अंक ध्यानपूर्वक सुनना। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082, 30 अगस्त 2025, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, विशाखा नक्षत्र और शनिवार। प्रिय साधकों, हर एक साधक चाहता है उसको अच्छी विद्या प्राप्त हो, हर एक साधक चाहता है उसको अच्छा भवन प्राप्त हो, अच्छी भूमि प्राप्त हो, और उसके पास जो लक्ष्मी है वह स्थिर लक्ष्मी हो, चलायमान न हो। लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम, चिरकाल का अर्थ होता है लंबे समय तक चलने वाली। ऐसा नहीं एक हाथ से आए और दूसरे हाथ से गए। और भगवान जो गणेश हैं, सच्चे मन से भगवान गणेश को भजते हैं, सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। तो देखिए, गणेश भगवान आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं वह सभी दूर करेंगे। और भगवान गणेश हमारे जितने भी मांगलिक कार्य हैं उन मांगलिक कार्यों में प्रथम पूजनीय है। भगवान गणेश की सर्वप्रथम पूजा की जाती है। चाहे आप बड़ा से बड़ा धार्मिक अनुष्ठान क्यों न कर लीजिए, वहां भी सबसे पहले भगवान गणेश पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। आज मैं आपको भगवान गणेश से संबंधी कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ ऐसी साधनाएं बताऊंगा। आप उनको ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले भगवान गणेश को क्या प्रिय है, आप ध्यानपूर्वक सुनना। भगवान गणेश को मोदक, जिसको हम लड्डू कहते हैं, वह प्रिय है। और दूसरा, भगवान गणेश को दुर्वा कुरान, वह भी बहुत प्रिय है। लड्डू चाहे मोतीचूर के हो चाहे बेसन के हो, कोई भी लड्डू ले लीजिए आप। आपने क्या करना है, जो यह गणेश महोत्सव का समय चल रहा है इसमें आपने भगवान गणेश के विभिन्न स्तोत्र हैं, विभिन्न स्तोत्रों में से जो भी आपको सरल लगता है उस स्तोत्र का पाठ करिए। वैसे गणेश अथर्वशीर्ष है, गणेश संकटनाशक स्तोत्र हैं, ऐसे ही गणेश भगवान के अनेकों अनेक स्तोत्र हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो आप पढ़िए। यदि आपको स्तोत्र नहीं आता है तो मन ही मन भगवान गणेश को भजिए, क्योंकि कोई भी देवी देवता हो वह क्या होते हैं, श्रद्धा,
प्रेम और आस्था के भूखे होते हैं। इसलिए आप भगवान को आस्था से भजिए। जब आप इन स्तोत्रों का पाठ कर लेते हैं, जो मैंने आपको मोदक बताए हैं और दुर्वा कुरान बताए हैं, आपने भगवान गणेश के 12 नाम लेकर एक एक मोदक चढ़ाना है। और कितने मोदक चढ़ाने आपने? 108। वहीं आपने 108 दुर्वा चढ़ानी है। हमने जो कुशाग्रहणी अमावस्या थी उसमें आपको जानकारी दी थी। जो साधक हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं उनको पता है कुशा का क्या महत्व होता है। एक कुशा ही है जिसका पूजन में प्रयोग होता है, और भगवान गणेश को कुशा यानी दुर्वा अति प्रिय है। तो आपने 108 दुर्वा चढ़ाना है। सबसे पहले आपने क्या बोलना है? ओम सुमुखाय नमः। आपने एक लड्डू या एक दुर्वा कुरान चढ़ाना है। उसके बाद बोलना आपने एक दंताय नमः। उसके बाद बोलना आपने कपिलाय नमः, गज कर्णाय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्न नाशाय नमः, धूम्रकेतवे नमः, गणाध्यक्षाय नमः, भालचंद्राय नमः, गजाननाय नमः। जो मैंने आपको विघ्न विनायक गजानन के यह 12 नाम बताए हैं, आपने क्या करना है? इन 12 नामों का उच्चारण 108 बार लगातार करना है। 12 नमा 108, तो 9 बार आपने एक नाम का उच्चारण करना है, सीरियल से लेते लेते। और देखिए, जब आप दुर्वा चढ़ाते हैं, भगवान गणेश को दुर्वा अति प्रिय है। यह वंश वृद्धि की कामना के लिए भी होता है। और देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान गणेश से जरूर पूर्ण करेंगे। कितनी बार चढ़ाना है आपने? 108 बार। 108 बार जिनका सामर्थ्य है वह मोदक चढ़ा सकते हैं, और जिनका सामर्थ्य थोड़ा सा कम है तो दुर्वा घास हर जगह हो जाती है। आपने 108 दुर्वा घास लानी है और भगवान गणेश को चढ़ा देनी है। और जो मैंने आपको नाम बताए हैं, इन नामों के साथ साथ आपने भगवान गणेश को मोदक और दुर्वा कुरान चढ़ाना है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी। जिन साधकों के समझ में यह जानकारी नहीं आई हो, वह साधक हमें पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना संपर्क सूत्र दिया होता है। और जो YouTube पर हमारा माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से हमारा चैनल है, आप इसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। तो चलिए, आज की संध्या वंदना का समय हो चुका है। आप और हम भगवान गणेश से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। जो जानकारी मैंने आपको दी है उस जानकारी का आप विशेष लाभ उठाएं और भगवान गणेश के इन 12 नामों का उच्चारण करें। भगवान गणेश को मोदक और दुर्वा कुरान इन 10 दिनों में जरूर चढ़ाएं। और देखिए, भगवान जो गणेश है विघ्न विनायक हैं। आप देखिए, आपके हर कार्य में भगवान गणेश सिद्धि लाएंगे। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।